और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में 24 घंटे के अंदर बाढ़ आ सकती है। यमुना के नजदीक जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बाढ़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। देश की राजधानी दिल्ली में कभी भी बाढ़ आ सकती है, क्योंकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। अगर अब जलस्तर में थोड़ी भी बढ़ोतरी होती है तो पानी दिल्ली के निचले इलाके में प्रवेश कर जाएगा। जानकारी के मुताबिक निगमबोध घाट के पास बने घाटों पर बने घरों से पानी थोड़ा ही नीचे था। घाट के सिर्फ एक सीढ़ी पानी में डूबने से बची हुई थी। ऐसे में अगर पानी इसी तरह रहा तो घरों तक पानी पहुंचने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के लिए वार्निंग वाटर लेवल 204.50 मीटर है। वहीं खतरे का निशान 205.33 मीटर और निकासी 206.33 मीटर पर है। यमुना में एक पुराना रेल पुल है जो कि खतरे को इंडिकेट करता रहता है। अगर पानी पुल की निर्धारित ऊंचाई को छू लेता है तो दिल्ली में बाढ़ आने की पूरी संभावनाएं हो जाती हैं। तो दिल्ली में 24 घंटे के अंदर बाढ़ आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। जो आसपास के गांव हैं वो उन घरों तक पानी पहुंचता हुआ देखा जा रहा है। तो अब ऐसे में बाढ़ को लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नमित, दिल्ली में लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश होती हुई नजर आई, और अब ये भी कहा जा रहा है कि यमुना का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान के ऊपर अब यमुना का जलस्तर है। आसपास के जो गांव है घरों तक पानी पहुंच चुका है। आने वाले दिनों को लेकर के किस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर बाढ़ की भी स्थिति बन सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर पहाड़ों पर जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, उसका असर अब मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ तो पहाड़ों पर से जो पानी है वो लगातार मैदानी इलाकों की तरफ तेजी से आ रहा है। हथनीकुंड बैराज से कई लाख क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ पिछले 24 घंटे में जो एनसीआर के अंदर लगातार बारिश हुई है, उसके बाद देखिए ये यमुना का नजारा है, किस तरीके से जो यमुना का जल स्तर है वो दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पानी का जो बहाव है वो काफी तेजी से जो है पीछे की तरफ से आ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आईटीओ ब्रिज के पास, और यहां पर भी देखिए जो वाटर लेवल है यमुना का, वो जो खतरे का निशान है 204.50 उसको काफी आगे पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर उस खतरे के निशान को पार कर गया और माना जा रहा है कि अगले 72 घंटों के अंदर अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर मूसलाधार बारिश होती है तो फिर दिल्ली के जो निचले इलाके हैं जो कि यमुना से सटे हुए इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पानी का तेज बहाव है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार हर घंटे कई लाख क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से दिल्ली के जो निचले इलाके हैं उन इलाकों को प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। उधर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जो यमुना का दूसरा हिस्सा है वहां पर कुछ निचले हिस्सों में लोग रहते हैं, उनको सुरक्षा के लिहाज से खाली करा दिया गया है। और भी बाकी जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, अगर अगले 72 घंटों में इसी तरीके से पानी बढ़ता है यमुना का, तो फिर उन निचले इलाके के रहने वाले लोगों को और ज्यादा वहां से खाली कराया जाएगा। क्योंकि अभी भी जो यमुना का बहाव है दिल्ली के अंदर वो काफी तेज गति से बह रहा है और पीछे से पानी जो है वो लगातार छोड़ा जा रहा है। क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरीके से बारिश हो रही है उसका असर अब जो निचले इलाके यानी कि मैदानी इलाके हैं वहां पर दिखना शुरू हो गया है। नमित, इसके साथ ही आने वाले और कितने दिनों में दिल्ली एनसीआर में इसी तरह की बारिश की स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि बारिश होती जा रही है और आज भी इसी तरह का मौसम देखा जा रहा है। आने वाले दिनों को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। यानी कि दिल्ली एनसीआर के अंदर अगले 3 दिनों तक जो बारिश है वो होती रहेगी। और अगर जिस तरीके की बारिश हमने कल देखी थी रक्षाबंधन के दिन, अगर उसी तरीके की अगले 3 दिन तक लगातार बारिश होती है तो फिर ये जो यमुना का जल स्तर है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर तो बारिश लगातार होगी, लेकिन पिछले हिस्सों से जो पानी आ रहा है यानी कि हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से जो पानी लगातार छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से जो यमुना का वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जिस वजह से जो यमुना के सटे हुए इलाके हैं जहां पर न केवल लोग रहते हैं बल्कि काफी ज्यादा संख्या में जो मवेशी हैं वो भी वहां पर रहते हैं। ऐसे में उन इलाकों को जल्दी से जल्दी खाली कराने की कोशिश सरकार की रहेगी। आईटीओ ब्रिज के नीचे देखिए जहां पर यमुना का जो बहाव है वो आपको तस्वीरों से अंदाजा लग जाएगा। थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पानी की रफ्तार है वो काफी तेज हो गई है। यानी कि अगले 72 घंटे अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर मूसलाधार बारिश होती है और पीछे से इसी तेजी गति से पानी आता है तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि जो दिल्ली के निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
ठीक है नमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।